वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांक कर्ण का जीवन दर्शन भाग 1। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इस कविता का साहित्य प्रकार है खंड काव्य। विद्यार्थी मित्रों, खंड काव्य अर्थात किसी बड़े से महाकाव्य का एक खंड, उसे कहते हैं खंड काव्य। तो कर्ण का जीवन दर्शन वो भी एक विस्तृत खंड काव्य का भाग है जिसका नाम है रश्मि रथी। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अभ्यास करने से पूर्व हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। तो यह है हमारे सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, अन्य नाम तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाने जाते थे, अर्थात उनको दिनकर की उपाधि मिली थी। जन्म 23 सितंबर 1908। जन्मभूमि सिमरिया, मुंगेर, बिहार। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। कर्मभूमि पटना। कर्म क्षेत्र कवि और लेखक। मुख्य रचनाएं रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हाहाकार, चक्रव्यूह और आत्मजयी, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विषय कविता, खंड काव्य, निबंध और समीक्षा, इन विषयों पर उन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों से रामधारी सिंह दिनकर को नवाजा गया था, अर्थात सम्मानित किया गया था। प्रसिद्धि तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की प्रसिद्धि मिली थी, अर्थात उनको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो यह था रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ रचना रश्मि रथी, जो एक खंड काव्य है, विस्तृत खंड काव्य। रश्मि रथी अर्थात रश्मि रूपी रथ में रथ पर आने वाला, अर्थात कर्ण। कर्ण जिसे सूर्य पुत्र कहा गया है और वो हमारे महाभारत का सर्वश्रेष्ठ प्रचलित पात्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, महाभारत के एक ये सर्वश्रेष्ठ प्रचलित पात्र कर्ण के जीवन को लेकर दिनकर जी ने एक खंड काव्य की रचना की जिसका नाम है रश्मि रथी। और इसी रश्मि रथी खंड काव्य में से कर्ण का जीवन दर्शन कविता हमारे अभ्यास में ली गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अभ्यास करने से पूर्व हम कर्ण के जीवन के कुछ पहलुओं को देखेंगे। आइए विद्यार्थी मित्रों, यह है दानवीर कर्ण। तो कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था।
कर्ण किसका पुत्र था? माता कुंती का, बराबर। लेकिन कुंती को एक वरदान मिला था और उसी वरदान के स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ था। जब वह कुंवारी थी, कुंती जब कुंवारी थी, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की और कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। अब कुंती को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए एक दिन उसने कुंवारेपन में ही सूर्य देव का ध्यान किया, उसका स्मरण किया कि तुरंत सूर्य देव प्रकट हुए और उसने कुंती के हाथ में एक पुत्र रख दिया, जिस पुत्र में सूर्य के समान तेज था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था। जन्म से ही कवच और कुंडल उसके शरीर से चिपके हुए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तस्वीर में कि यह जो बालक है, यह जो कर्ण है, उसकी छाती पर कवच है और उसके कानों पर क्या पहने हुए हैं? कुंडल पहने हुए हैं, जो जन्म के साथ उसके शरीर से जुड़े हुए थे। तो यह था सूर्य देवता का पुत्र कर्ण। लेकिन हुआ यह कि कर्ण का जन्म कुंती के कौमार्य अवस्था में हुआ था। कुंती जब कुंवारी थी तब सूर्य देवता का स्मरण करते हुए उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसीलिए लोक लाज के डर से, मतलब समाज के डर से, उसने क्या किया? उसके पुत्र कर्ण को एक बक्से में डालकर नदी में बहा दिया। यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि भगवान सूर्य कुंती को एक पुत्र देते हैं, लेकिन कुंती लोक लाज के डर से, समाज के डर से उस बालक को एक बक्से में डालकर गंगा जी में बहा देती है। अब कर्ण गंगा जी में बहता हुआ किसके पास पहुंचा? एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास मतलब पहुंचा। मतलब राधा ने उसे देख लिया और अधिरथ और राधा दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण का दूसरा नाम राधे भी है। अब कर्ण के मन में हमेशा से युद्ध कला सीखने की इच्छा थी। वो अपने पिता की तरह रथ चलाने में रस नहीं धराता था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा रस किसमें था? युद्ध कला में। उस समय द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाने में सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे और वो कौरव तथा पांडवों को क्या? धनुर्विद्या सिखाते थे। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। तो कर्ण भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, इसीलिए वह कहाँ जाता है? द्रोणाचार्य के पास। लेकिन द्रोणाचार्य उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तो केवल क्षत्रिय को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, तू तो सारथी पुत्र है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। वहां से निराश होकर कर्ण किसके पास जाता है? भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम भी केवल ब्राह्मण को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसीलिए कर्ण वहां जाकर परशुराम को कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। मतलब कि वो परशुराम के सामने क्या बोलता है? झूठ बोलता है और परशुराम उसे धनुर्विद्या
सिखा देते हैं। संपूर्ण धनुर्विद्या में वो निष्णात हो जाता है, युद्ध कला में निष्णात हो जाता है और फिर परशुराम का वो एक निपुण शिष्य बन जाता है, अर्जुन की तरह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन एक बार हुआ यह कि कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी, मतलब कि कर्ण धनुर्विद्या सीखने के अंतिम चरण में था और एक दिन की बात है कि दोपहर में गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरु की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। तब उन्होंने कहा कि केवल एक क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता है कि वह एक बिच्छू के डंक को सह सकता है, एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती। इसीलिए परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, क्योंकि कर्ण ने झूठ कहा था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए उन्होंने श्राप दिया और उसे कहा कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है वह शिक्षा युद्ध के अंतिम समय में जब तुम्हें सर्वाधिक उसकी आवश्यकता होगी तब मेरी दी हुई शिक्षा तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। मतलब कि कर्ण को श्राप मिला। उसके जीवन का सबसे पहला श्राप तो यह कि कुंती ने अपने कौमार्य अवस्था में उनको जन्म दिया है, जिसलिए वो क्या बना, क्षत्रिय पुत्र की जगह सारथी पुत्र बना। और दूसरी बात कि द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया और परशुराम ने धनुर्विद्या तो सिखाई लेकिन अंत में उसे क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो कर्ण का जीवन बचपन से ही बहुत कष्टकर था। बचपन से ही उसका अपमान होता आ रहा था, लेकिन उसका हाथ अगर किसी ने थामा है तो वो कौन था, दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया। यह है दुर्योधन और कर्ण, जिसकी मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक दिन द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दे दी, धनुर्विद्या सिखा दी और फिर धनुर्विद्या का शिक्षण पूरा होने के बाद हस्तिनापुर में उन्होंने एक रंगभूमि का आयोजन किया और उसी रंगभूमि में कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित किया गया। तभी वहां पर कौन पहुंचा, कर्ण उस रंगभूमि में पहुंच गया और उन्होंने किसको, अर्जुन को ललकारा द्वंद्व युद्ध के लिए। युद्ध के लिए कर्ण ने अर्जुन को ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि केवल एक राजकुमार ही अर्जुन के सामने युद्ध कर सकता है। मतलब कि अर्जुन एक राजकुमार था, हस्तिनापुर का राजकुमार, और कर्ण तो कौन था, कर्ण एक सारथी पुत्र था, किसी राज्य का राजकुमार नहीं था। इसीलिए कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने कहा कि एक राजकुमार ही राजकुमार के साथ युद्ध कर सकते हैं। तब ऐसे समय में कर्ण का अपमान हुआ और तब दुर्योधन उसका हाथ थामते हैं और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हैं, जिससे वह अर्जुन के साथ युद्ध कर सके। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि केवल वह यही चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए और
तभी कर्ण ने उसे वादा किया कि हमारी मित्रता के लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। और तभी कर्ण दुर्योधन का क्या बन गया? सबसे श्रेष्ठ मित्र बन गया। कर्ण सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन दुर्योधन की मित्रता कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब कोई उसके साथ नहीं था, सब उसका अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ही था जिसने उसका साथ निभाया था। अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब कर्ण भी अर्जुन के समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को पता था कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, और कर्ण जब तक दुर्योधन के साथ है तब तक दुर्योधन का अंत नहीं होगा। इसीलिए कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद होता है। यह देखो कि श्री कृष्ण भगवान कर्ण को समझाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम कौरवों का पक्ष छोड़कर, दुर्योधन का साथ छोड़कर कहाँ पर आ जाओ? पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो। उस दिन वो रहस्य श्री कृष्ण भगवान कर्ण को बताते हैं कि तुम्हारा जन्म कुंती के कुख से हुआ है, तू पांडवों का ज्येष्ठ भाई है, इसीलिए तू वापस पांडवों के पक्ष में आ जा और कौरवों का पक्ष छोड़ दे। उसे लालच देते हैं कि तुझे राज्य मिलेगा, राज्याभिषेक मिलेगा, तू हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। लेकिन कर्ण उसका अस्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद, जो इस कविता में दर्शाया गया है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, कर्ण का जीवन दर्शन। यहाँ पर काव्य की पंक्तियां है और सामने उसके शब्दार्थ भी है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कर्ण और श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है। पहली पंक्ति, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव, वैभव अर्थात धन दौलत, और विलास अर्थात सुखोपभोग, सुख सुविधा की चाह नहीं, चाह यानी कि इच्छा। कर्ण क्या कहता है कि धन दौलत और सुख सुविधा की मुझे इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मतलब कि मुझे अपने प्राणों की भी कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल। कर्ण कहता है कि मैं केवल यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल, दान यानी कि कर्ण पहले से ही दानवीर था, तो वो क्या कहता है कि दान की देव सरिता निर्मल, यानी कि दान की एक निर्मल सरिता એટલે कि एक निर्मल धारा करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी कि कर्ण कहता है कि मेरे हाथों से सतत दान की एक सरिता, दान की एक नदी बहती रहे। करतल यानी कि हाथ, करतल का अर्थ क्या होता है? हाथ, मतलब कि उसके हाथों से दान की जो सरिता है, दान की जो नदी है, वो हमेशा झरती रहे, बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। और जो निर्धन है, जो कंगाल है, जो गरीब है, उनको भरती रहे, मतलब कि मेरे हाथों से हमेशा गरीबों के प्रति दया भाव हो और मैं हमेशा उनको दान करता रहूं, ऐसा कर्ण कहता है।
बराबर। जब श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तू हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा, तुझे वैभव विलास सुख सुविधा मिलेगी, तू पांडवों के पक्ष में आ जा, तब कर्ण यह जवाब देता है कि मुझे धन दौलत और सुख सुविधा की कोई ज़रूरत और नहीं है, और मुझे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से हमेशा दान की सरिता बहती रहे और गरीबों को मैं हमेशा दान देकर उनके जीवन को सुखी करता रहूं। आगे की पंक्ति, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। तुच्छ है, तुच्छ यानी कि किसी काम का नहीं है, बेकार है। राज्य क्या है केशव, मतलब कि राज्य तो तुच्छ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। केशव यानी कि श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, तुम मुझे जो लालच दे रहे हो राज्य की, राजा बनने की, तो राज्य क्या है, राजपाट क्या है, वो तो तुच्छ है, बहुत छोटा सा सुख, इसकी कोई कीमत नहीं। पाता क्या नर प्राप्त विभव, पाता क्या नर, नर यानी कि मनुष्य, और विभव यानी कि संपत्ति, मतलब कि मनुष्य इन धन संपत्ति को प्राप्त करके क्या उसे मिलेगा। चिंता प्रभुत अति अल्प हास, चिंता यानी कि राजपाट प्राप्त करने से क्या अधिक चिंता होगी, और ये अति अल्प हास और बहुत थोड़ी खुशी मिलेगी। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, मतलब कि कर्ण कहता है कि राज्य तो तुच्छ है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये धन दौलत, ये सुख सुविधा मनुष्य पाकर क्या करेगा। ये जितनी धन दौलत ज्यादा होगी उतनी चिंता बढ़ेगी। अति अल्प यानी कि बहुत थोड़ा, हर्ष यानी कि खुशी मिलेगी, सतत मन में चिंता रहेगी। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य अर्थात चमक दमक, राजा बने हुए तो चारों ओर चमक चमक ही होगी, सुख सुविधा, राजभोग, ऐसो आराम जैसी जिंदगी, मतलब कि चारों ओर चकाचौंध चमक। और कुछ क्षण विलास, और थोड़े समय का विलास यानी कि सुख सुविधा और सुखोपभोग, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण क्या कहता है कि ये सब पाकर भी हमें यहीं छोड़कर उसे जाना है, अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी तो ये सारी चीजें हमें यहीं पर ही छोड़कर जानी है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, यानी कि अपने साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पाठ का और कविता का अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।